यस डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आज हम लोग आपके इंग्लिश रीडर से फर्स्ट पोएम जिसका टाइटल है डेथ ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की मृत्यु, ये कविता पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि ये जो हमारी पोएम है ये हमें क्या समझाना चाहती है या क्या कहना चाहती है। बच्चों यहाँ पे एक विशालकाय पेड़ है जो कई सालों से खड़ा है धरती पे, जिसको हम इंसानों द्वारा काटा जा रहा है। और पोएट जो है मिस्टर जैक डेविस, जो इसके पोएट हैं, वो इस पेड़ के गिरने के दर्द को महसूस करते हैं, इस पेड़ के कटने के दर्द को महसूस करते हैं और कई सालों तक उसको फील करते हैं। और उन्हें कहीं ना कहीं अपने मन में बहुत दुख होता है कि हम इंसान अपने लालच के कारण, अपनी रिक्वायरमेंट के कारण, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के कारण मतलब अंधाधुंध पेड़ों की जो कटाई है वो करते हैं। पोएम हमें मैसेज दे रही है बच्चों कि जहाँ तक हो हमें पेड़ को सुरक्षित रखना चाहिए, मोर एंड मोर प्लांटेशन करना चाहिए, ठीक है। और जो ऑलरेडी स्टूड ट्रीज हैं, जो ऑलरेडी खड़े हैं, जिन पेड़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि बिना जरूरत के उन्हें काटा न जाए, ठीक है। या जरूरत से ज़्यादा सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन पेड़ों को न काटा जाए और पर्यावरण को दूषित न किया जाए, ठीक है बच्चों। इन बिटवीन हम लोग सेंजा भी पढ़ेंगे, मैं दो लाइंस पढ़ूंगी पोएम के, और कुछ वर्ड्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं बच्चों, हम उसको भी समझते जाएंगे और एक्सप्लेनेशन देखते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अबाउट द पोएम, दिस पोएम इज अबाउट द रेकलेस ऑफ कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज बाय द मैन फॉर हिज नीड्स। यहाँ पे लिखा गया है कि इंसान जो है बड़े रेकलेस, इसका मतलब होता है निर्दयता पूर्वक पेड़ों की कटिंग करता जा रहा है, पेड़ों को काटता जा रहा है अपनी नीड्स के कारण, अपनी जरूरतों के कारण। इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स। क्या वर्ड है बच्चों, यहाँ पे वर्ड है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों की कटाई होना, जंगलों का नाश होना, ठीक है। इसका अपोजिट वर्ड होता है बच्चों अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल की बढ़ोतरी होना, पेड़ों को ज्यादा लगाना या पेड़ों को ग्रो करना। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों की कटाई करना, जंगलों को खत्म करना। फॉरेस्ट यानी जंगल होता है, अफॉरेस्टेशन जंगलों को बढ़ाना, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों की कटाई करना। अब बच्चों हम पोएम की फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे। देखिए, आपको भी मेरे साथ पढ़ना भी है और आपकी बुक में आपके फिंगर जो है फर्स्ट लाइन पे होनी चाहिए। दी पावर सो स्क्रीम्ड, दी पावर, पावर यहाँ पे पावर का मतलब होता है बच्चों शक्ति, यानी पेड़ जो है एक शक्ति के रूप में नजर आ रहा है कवि को। यहाँ पे जैक डेविस जो है उनको पेड़ एक शक्ति के रूप में नजर आ रहा है क्योंकि विशाल पेड़ है वो। द पावर सो स्क्रीम्ड, शुरू में वो जो था वो स्क्रीम्ड यानी चिल्लाता हुआ नजर आया है ना, यानी उसकी पावर जो थी जब वो नहीं कटा था तब वो ज्यादा अच्छी थी। देन टर्न टू अ मटरिंग, और धीरे धीरे करके जैसे आदमी कमजोर पड़ता जाता है उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है, इसी तरीके से जैसे जैसे पेड़ कटने लगा वो मटरिंग करने लगा, गुनगुनाने लगा, उसकी वॉल्यूम जो थी वो कम हो गई। शी लेडेंड फॉरवर्ड फेल, और यहाँ पे पेड़ के लिए कहा गया है कि लेडेंड वो आगे की तरफ झुका और गिरने लगा। और सैड अब्रप्टनेस, और सैड यानी दुखदाई, अब्रप्टनेस का मतलब होता है अचानक, जैसे हम पेड़ को काटते हैं वो आगे की तरफ झुक के गिरता है। यहाँ पे कहा गया है और सैड अब्रप्टनेस, अब्रप्टनेस का मतलब होता है बच्चों अनएक्सपेक्टेड, अचानक जो होता है। अब्रप्टनेस का मतलब होता है अचानक जो घटना होती है। इन द लिम्सेस ऑफ फॉइलेज, इन द लिम्सेस, लिम्सेस का मतलब होता है बच्चों एक दुखद घटना होना। इन द लिम्सेस ऑफ फॉइलेज, फॉइलेज क्या होता है बच्चों, उसके जो पेड़ जो होते हैं सारे, उसके जो पत्ते होते हैं, यहाँ पे उसके बारे में बात की जा रही है। फॉइलेज का मतलब होता है, फॉलिएज का मतलब होता है पेड़ पौधे के सारे जो पत्ते हैं वो अचानक दुखद अवस्था में चले गए, आसाद में चले गए। इन द लिम्सेस ऑफ फॉलिएज, इन द फाइनल फोल्डिंग ऑफ लिम्स, लिम्स का मतलब होता है बच्चों बाहें या बाहू जो होती है, ठीक है। तो इन द फाइनल फोल्डिंग यानी लास्ट आ चुका था, पेड़ का अंत आ चुका था, उसकी टहनियाँ पत्तियां जो भी थे वो फोल्ड होने लगी थी कमजोरी के कारण, कटने के कारण। आई प्लेस माई हैंड्स ऑन वॉट वॉज लेफ्ट, यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, कवि जो है पोएट है वो कह रहे हैं आई प्लेस्ड मैंने रखा, माई हैंड मेरा हाथ, ऑन वॉट वॉज लेफ्ट जो कुछ भी पेड़ का बचा हुआ था मैंने उस पर मेरा हाथ रखा। आगे कवि क्या महसूस कर रहे हैं सॉरी 100 years of graceful beauty ended, एक
100 साल पुरानी, 100 years old, 100 साल पुरानी, यानी जो पेड़ है कभी कहीं ना कहीं इसकी आयु बताते हैं कि 100 साल पुराना पेड़ है। ग्रेसफुल, अद्भुत, ब्यूटी एंड एक खूबसूरती जो थी उसका अंत हो गया। बच्चों आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि पेड़ के यहाँ पे देखिए बच्चों आंसू दिख रहे हैं और पेड़ जो है यहाँ मैन उसको कटिंग कर रहे हैं तो रोता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कभी कह रहे हैं 100 years ऑफ ग्रेसफुल ब्यूटी एंड डेड, है ना। एंड द अंडर साइड ऑफ लीव्स पेल, जो पेल का मतलब होता है कमजोर या जो मुरझा गए हैं, ऐसे जो पत्ते हैं उसके जो नीचे का जो हिस्सा है, अंडर साइड का मतलब होता है उसके नीचे का हिस्सा, ब्लेंडेड विद द मॉर्निंग रेन, जो सुबह की जब बारिश हुई थी उससे कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी बहुत जान आई। बेटर फॉर हर टू हैव बीन ओवरपावर्ड बाय विंड और स्ट्रोम, उसके लिए ही अच्छा था। किस चीज से? उसके लिए कि तूफान जैसा था जो कि या तो आंधी या हवाओं से जैसा आया था, उसके लिए वो एक तूफान जैसा था। यहाँ तक बच्चों समझेंगे तो हमने क्या क्या वर्ड समझे थे? स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना, मटरिंग का मतलब होता है गुनगुनाना, अब्रप्टनेस का मतलब होता है बच्चों अचानक, फोलिएज का मतलब होता है पेड़ पौधे के पत्ते, जितने भी पत्ते होते हैं सबको फोलिएज कहा जाता है। टेल जो कमजोर हो जाता है, जो मुरझाया हुआ था, जिसमें पीलापन मौजूद होता है, उसको हम बच्चों पेल कहते हैं। अब बच्चों हम आगे कविता पढ़ेंगे। That would have been a battle, कैसा नजर आ रहा था, कैसा नजर आ रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई युद्ध हो। A fitter and for such a forest giant, जैसे कि एक घने जंगल में उसे घबराहट हो रही हो, है ना। भयानक, जायंट, फॉरेस्ट जायंट का मतलब होता है भयानक जंगल में कहीं घबराहट हो रही हो। Then this ignoble inevitability, कैसी है ये, किसके कारण है ये? इग्नोबिलिटी, इग्नोबल का मतलब होता है बच्चों अज्ञानता, जो मानव है वो अज्ञानता के कारण इस पेड़ को काट रहा है, ठीक है। और अनिवार्यता, अनिवार्यता क्या है बच्चों? इनवाइटेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों अनिवार्यता, उसकी जरूरत है उसको काटना और इसीलिए वो उसे काटे जा रहा है। बिकॉज मैन वॉज इन्वॉल्व, क्योंकि इस हत्या में यानी इस पेड़ की क्रूरता में इंसान भी मौजूद है, इसी कारण मैन इज पेन, इंसान क्या है? पेन का अर्थ होता है बच्चों दर्द या पीड़ा, पेन का अर्थ होता है बच्चों दर्द या पीड़ा, है ना। पेन का अर्थ होता है बच्चों, तो मैन इज पेन, इंसान जो है वो एक दर्द है। आई वॉकड अवे एंड लेफ्ट हर, वहां से हम चले गए। ऑथर कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं यहाँ से आई वॉकड अवे एंड लेफ्ट हर, मैं वहां से चला गया पेड़ काट के और उसको वैसे ही छोड़ दिया। सैडेंड, उदास, अवेयर ऑफ माई लॉस, और कवि ने उस पेड़ को वैसे ही छोड़ा क्योंकि कवि को पता है कि अवेयर ऑफ माई लॉस, अवेयर का मतलब होता है जानकारी होना, ज्ञान होना, पता होना। अवेयर ऑफ माई लॉस, है ना, जो मेरा नुकसान हुआ है पेड़ कटने से वो। येट स्टिल का मतलब होता है अभी तक। यहाँ पे जैक डेविस जो है बच्चों वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जब हम पेड़ को काटते हैं, ठीक है, किसी बड़े या विशालकाय पेड़ को काटते हैं या चाहे छोटा भी पेड़ हो, तो कहीं ना कहीं हम मानव जाति का नुकसान कर रहे हैं बच्चों, हमारा खुद का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पोएम हमें क्या मैसेज देती है बच्चों? मैसेज ये देती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए और जो पेड़ है उनके बिना बहुत ही, जहाँ तक बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो तब तक उन पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। और बच्चों पेपर जो हमारा है वो भी पेड़ों से बनते हैं, ठीक है, तो हमें पेपर को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आई होगी और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस आल्सो। थैंक यू वेरी मच।